नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। हम बीए प्रथम वर्ष में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया हुआ है नीति शतक ग्रंथ, जो कि श्री भर्तृहरि कृत है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूर्व क्लासों में मंगलाचरण और मूर्ख पद्धति के विषय में अध्ययन किया था। आज हम 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पूर्व श्लोक जो 10वां श्लोक था, उसमें अविवेकी अर्थात विवेकहीन व्यक्ति का पतन अवश्य होता है, इसके विषय में और किस प्रकार होता है, तो वहाँ गंगा का उदाहरण देकर के समझाया गया था। आज इस 11वें पद्य में श्लोक में बताया गया है कि मूर्ख की मूर्खता को दूर करने की शास्त्रों में किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं कही गई है। अन्य सभी की औषधियाँ अर्थात अन्य सभी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने की शास्त्र में विधि बताई गई है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को दूर करने की कोई औषधि नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में उसी को बता रहे हैं। वो कहते हैं, शक्यो वार्यतुम जलेन हुत भुक छत्रेण सूर्य आतपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन स मदो दंडेन गो गर्दभो व्याधिर्भेषिज संग्रहिश्च विविध मंत्र प्रयोगै विषम सर्वस्यम औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। यहाँ कह रहे हैं कि शक्यो अर्थात समर्थ है या शांत किया जा सकता है अथवा रोका जा सकता है। किसको? हुतभुक यहाँ अग्नि के लिए आया है। तो कह रहे हैं कि जलेन जल के द्वारा हुतभुक अग्नि को वार्यतुम शक्यो अर्थात शांत किया जा सकता है। छत्रेण सूर्य आतपो, और छत्रेण छाते से सूर्य का जो आतप है, जो ताप है, जो गर्मी है, उसको दूर किया जा सकता है, उसको शांत किया जा सकता है। नागेंद्रो निशितांकुशेन, नागेंद्र यहाँ हाथी के लिए आया है। निशित यानी तीखे पैने, अंकुशेन अंकुश के द्वारा, स मदो मदमस्त अर्थात मदोन्मत्त जो हाथी है, मदमस्त जो हाथी है, उसको तेज अंकुश से, और दंडेन गो गर्दभो, और डंडेन डंडे से, गो और गर्दभ अर्थात बैल गधे आदि गाय जो है, इनको डंडे से रोका जा सकता है। व्याधि भैषज संग्रहिश्च, और व्याधि कहते हैं बीमारियाँ, उन व्याधियों को, रोग बीमारी रोग, उस रोग को भी भैषज यानी औषधियों का जो संग्रही समूह है, संग्रह है दवाइयों का, उनके द्वारा, तथा विविधई मंत्र प्रयोगई विषम, और विविध अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोगई मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के प्रयोग के द्वारा, विषम जो जहर है उसको विभिन्न प्रकार के गारुडिक आदि जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा शांत किया जा सकता है, रोका जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति, इन सभी की औषधि अस्ति है अर्थात दवा है। किसमें? शास्त्रम विहितम, शास्त्र में कही गई है। मूर्खस्य नास्त्य औषधम, लेकिन मूर्ख की नास्ति नहीं है औषधम
औषधि, अर्थात मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को दूर करने की शास्त्रों में किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं बताई गई है। तो यहाँ कवि कहता है कि मूर्ख व्यक्ति की मूढ़ता दूर करने में ब्रह्मा भी निरुपाय है। उसने चराचर संपूर्ण जगत की सृष्टि की है और जिसने जगत की रक्षा हेतु अनेक साधन उत्पन्न किए हैं। इत्थम तद भुवि नास्ति यस्य विधिना नोपाय चिंता कृता मन्ये दुर्जन चित्तवृत्ति हरणे धाता अपि भग्नोद्यम। अर्थात अपने को बुद्धिमान समझने वाला जो दुराग्रही व्यक्ति है, हठी व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, जिद्दी है, ऐसे व्यक्ति की मूर्खता को तो ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकता। तो सामान्य जो मनुष्य उसमें तो सामर्थ्य ही क्या है। तो इस प्रकार से हमने 2 से लेके 11 श्लोकों में मूर्ख पद्धति का अध्ययन किया है। अब आगे है विद्वत प्रशंसा। विद्वानों की प्रशंसा इस पद्धति में की गई है। तो यहाँ कहा है शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कव्यो वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधियस्त्वम् अर्थम विनापि ईश्वरा कुतस्या स्यु कुपरीक्षका न मणियोर यही अर्घत है पातिता। अर्थात शास्त्रोपस्कृत है। शास्त्रों में, शास्त्र से तात्पर्य वेद व्याकरण साहित्य आदि जो शास्त्र हैं, इनमें उपस्कृत अर्थात इन शास्त्रों से उपस्कृत, परिष्कृत, अलंकृत और शब्द सुंदर गिरह अर्थात शब्दों से जो सुंदर गिरह, सुंदर मधुर वाणी वाले, और शिष्य प्रदेयागम शिष्यों को प्रदेय देने योग्य आगम यानी शास्त्र, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता या जानने वाले या इस योग्यता को रखने वाले विख्यात प्रसिद्ध कवि वसंती निवास करते हैं विषय राज्य में यस्य जिसके प्रभो राजा के निर्धन होकर के, अर्थात जिस राजा के राज्य में ऐसे विद्वान व्यक्ति निर्धन होकर के, धनहीन होकर के निवास करते हैं, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य। तो तज्जाड्यम यह तत् यानी उसकी जाड्यम जड़ता है, मंदता है, मूर्खता है किसकी? वसुधाधिपस्य उस वसुधा के जो स्वामी अर्थात राजा है उसकी। कव्यो ही अर्थम विना ईश्वर है, क्योंकि जो ही अर्थम ही यानी क्यों? क्योंकि अर्थम अर्थ के बिना भी ईश्वर कव्यो जो कवि हैं वह ईश्वर होते हैं अर्थात वैभव संपन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान रूपी धन होता है, तो ज्ञान रूपी धन के वह स्वामी होते हैं। कुत्स्यास्यु यहाँ कह रहे हैं कुत्स्या अर्थात निंदा के योग्य, स्यु मणिय न मणि नहीं है, अर्थात कुत्स्यास्यु निंदा के योग्य है, कुपरीक्षकई बुरे पारखी अर्थात बुरे जौहरी, निंदित जौहरी, मणियों की अर्थात जो हीरे आदि है उनकी, यही जो अर्घतः पातितः अर्थात अर्घतः मूल्य पातितः गिरा दिया अर्थात उनका मूल्य नीचे कर दिया है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि इसमें जो विद्वान व्यक्ति है उसकी कोई कमी नहीं है। विद्वान व्यक्ति तो राजाश्रम में ही रहते हैं, लेकिन राजाओं द्वारा उनका सम्मान करना चाहिए। सदा आश्रयन शोभन्ते पंडिता वनिता लता अर्थात कवि जनों की वाणी जो विविध शास्त्रों एवं व्याकरण से शुद्ध है
परिष्कृत है। वे अपने शिष्यों को भी शास्त्रों की पढ़ाई कराने की योग्यता रखते हैं। सर्वत्र जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहते हैं तो उसमें उस राजा की निंदा है, वह राजा निंदनीय है, वह राजा मूर्ख है, विद्वानों को उचित आदर नहीं देता। निर्धन होने का विद्वान कभी भी विगर्य नहीं है, निंदित नहीं है, अपितु धन के बिना भी वह तो आदर के योग्य हैं। विद्वान ही विद्वान का आदर कर सकता है, मूर्ख नहीं। यदि राजा विद्वानों का आदर नहीं करता और उनका धनाभाव दूर नहीं करता और उस राजा के राज्य में वे विद्वान व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो उसमें राजा को ही मूर्ख समझना चाहिए। यदि राजा विद्वान होता तो वह विद्वानों का अवश्य सम्मान करता, उनका आदर करता। तो राजा द्वारा आदरित न होने पर भी विद्वानों की विद्वत्ता कभी कम नहीं होती है, कभी घटती नहीं है। इससे तो राजा की अज्ञता, मूर्खता प्रकट होती है। यदि कोई मूर्ख हीरे को प्राप्त कर उसे पत्थर समझकर फेंक दे तो इसमें हीरे का क्या कमी है, हीरे की क्या गलती है। तो जैसे कोल, भील, गज मुक्ताओं को प्राप्त कर उनको पत्थर समझ के फेंक देते हैं तो इससे हीरे का मूल्य नहीं घटता है, अपितु उसे फेंक देने वाला जो व्यक्ति है उसकी मूर्खता सिद्ध होती है, प्रकट होती है। तो यही बात इस पद्य में कवि ने राजा जो कि कविजनों का, विद्वानों का आदर नहीं करता है तो उस राजा को ही मूर्ख बताया, यह बात यहाँ समझाई गई है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। आगे हर्तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत सर्वदा तो अर्थिभ्य प्रतिपाद्य मानम निशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम तान प्रति मानम उज्जत नृपा कह कस्तई स स्पर्धते। ये कह रहे हैं कि हर्तु याति अर्थात जो हर्तु कहते हैं चुराने वाला, चोर, अर्थात जो चुराने वाले के याति न गोचरम, याति नहीं होता है, गोचर दिखाई, अर्थात जो चुराने वाले या चोर को भी दृष्टि गोचर नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। शम पुष्णाति यत् सर्वदा, और शम पुष्णाति अर्थात कोई अनिर्वचनीय जो शम सुख है, पुष्णाति उसको ही बढ़ाता है। तू अर्थिभ्य अर्थात जो याचना करने वाला, अर्थिभ्य याचना करने वाले, तो याचना करने वाले कौन? विद्यार्थी। तो याचना करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिपाद्यमानम दिए जाते हुए अनिशम रात दिन प्राप्नोति प्राप्त करता है, वृद्धिम पराम अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि कल्प के अंत में भी अर्थात प्रलय के समय में भी न प्रयाति जो न प्रयाति प्राप्त होता है, किसको? निधनम नाश को, अर्थात कल्प के अंत में प्रलय काल के समय भी जो नाश को प्राप्त नहीं होता है। विद्या आख्यम अंतर्धनम, ये कह रहे विद्याख्य विद्या रूप जो अंतर्धनम जो अंतरस्थ है, हृदय में स्थित है, आंतरिक जो धन है, ये शाम तान प्रति, ये ऐसा जो धन जिसके पास है, ये शाम तान प्रति उनके प्रति मानम उज्जते, अर्थात मान को, दुराग्रह को
उज्जते छोड़ दो नृपा हे राजन। कह तई सह स्पर्धते, कह कौन तई उनके सह साथ में स्पर्धते स्पर्धा कर सकता है, कौन। यहाँ बताया गया है प्रस्तुत पद्य में कि साधारण धन की अपेक्षा जो विद्या रूपी धन है उसका विशेष महत्व है। यहाँ इस श्लोक में कवि राजाओं और धनियों को अर्थात धनवानों को संबोधित करता हुआ कहता है कि उनसे ईर्ष्या रहित होकर उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे विद्वानों के साथ में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राजा अथवा सामर्थ्यवान अथवा धनाढ्य व्यक्ति यदि अपने धन और वैभव के कारण विद्यावान ज्ञानवान ऐसे लोगों के सामने ईर्ष्या द्वेष या घमंड करता है और विद्वानों को जो ज्ञान युक्त है शास्त्रों के ज्ञान को पढ़ाए और विद्यार्थियों को देने में जो समर्थ है, ऐसे विद्वानों के सामने या ऐसे विद्वानों को तुच्छ समझता है, उनका मान मर्दन करने के लिए कवि कहता है कि इन विद्वानों के पास में तो एक ऐसा गुप्त धन है, और वो क्या है? विद्या रूपी। ये विद्या रूपी जो धन है ये गुप्त धन है जो चोरों को भी दिखाई नहीं देता और हमेशा कल्याणकारी होता है, सर्वदा कल्याण करने वाला है, कल्याण करता है। ऐसा विद्या रूप जो अंतर्धन है, यह इस धन को पढ़ाते हुए अध्यापन के द्वारा छात्रों को निरंतर देते हैं तो वह और वृद्धि को और उत्कृष्टता को प्राप्त होते हैं और कल्प के अंत में प्रलय काल के समय भी इसका नाश नहीं होता। विद्या रूप जो धन है इसका कभी नाश नहीं होता है। अतः इनके प्रति, ऐसे विद्वानों के प्रति जिनके पास ये विद्या रूपी धन है, घमंड या दुराग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु इनका तो सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस प्रकार के विद्या रूपी धन के धनी विद्वानों के साथ स्पर्धा करेगा? अर्थात ऐसा कोई नहीं होगा। तो यहाँ विद्याधन की प्रशंसा की गई है। इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद है और व्यतिरेक अलंकार है। इसके बाद इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो धनाढ्य पुरुष विद्वानों को लालच देने की कोशिश करता है या लालच देना चाहता है तो वह उनको लालच नहीं दे सकता। विद्वान का आदर करने को इस श्लोक में कवि ने बताया है कि जो विद्वान है वो लालची नहीं होते हैं। तुम सोचो कि हम अपने धन से, धन वैभव से उनको गलत मार्ग पर चला देंगे तो ये संभव नहीं है। यहाँ बताया अधिगत परमार्थान पंडितान माँ औमंस्ता तृणम इव लघु लक्ष्मी नेवतान संरुणुद्धि अभिनव मद रेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विस्तंतु वारिणम वारणा नाम। यहाँ बताया अधिगत परमार्थान, अधिगत जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, किसको? परमार्थ, अर्थात जो उस परम अर्थ को, परम तत्व को अधिगत प्राप्त कर लिया है, जान लिया है। ऐसे पंडितान विद्वानों को माँ अवमंसता, उनका अनादर मत करो।
तृणम इव, तिनके के समान, लघु लक्ष्मी, जो लक्ष्मी, तुच्छ लक्ष्मी, नेव तान संरुद्धि, नेव नहीं, तान संरुद्धि, उनको रोकने में समर्थ है। अभिनव मद रेखा श्याम गंड स्थला नाम, अभिनव मद लेखा अर्थात अभिनव नवीन, मद लेखा मद जल, मद की रेखा से, श्याम गंड स्थला नाम अर्थात श्याम यानी काले गंड स्थल वाले, ऐसे न भवती नहीं होते, विस्तंतु अर्थात कमल नाल का जो तंतु धागा है, वार्णम रोकने में, वार्णा नाम हाथियों को। यहाँ कवि संबोधित करता हुआ, राजाओं को संबोधित करता हुआ कहता है कि जिन्होंने परम तत्व को, परम अर्थ को जान लिया है, ऐसे विद्वानों का अपमान मत करो। क्यों? क्योंकि तिनके के समान तुच्छ जो तुम्हारी ये लक्ष्मी है, उनको रोकने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकती है। तुम उस लक्ष्मी के द्वारा उनको अपने वश में नहीं कर सकते। कैसे? उदाहरण दिया, अभिनव मद अर्थात नवीन मद की धाराओं से जिनके गंड स्थल श्याम वर्ण के हो गए हैं, ऐसे मत वाले गजराज हाथियों के लिए कमल दंड का तंतु प्रतिबंधक नहीं हो सकता, उनको रोक नहीं सकता। उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति हैं, जिसने परम तत्व को जान लिया है, अर्थात आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व को जान लिया है, वे सदा आत्मरत रहते हैं। वे जो सांसारिक वैभव या त्रिलोक्य का जो ऐश्वर्य है, वो उन्हें तुच्छ लगता है। वो उन विद्वानों के सामने समक्ष वह लक्ष्मी तुच्छ है। अतः वह न तो राजाओं और न धनियों की उपेक्षा करते हैं या अपेक्षा करते हैं, अपितु अपनी आत्मरति में ही सदा परम सुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसे विद्वानों का अपमान नहीं करना चाहिए। संसार का वैभव उन्हें कभी भी आकृष्ट नहीं कर सकता। यहाँ मालिनी छंद है। मालिनी छंद, न मैं युतेयम मालिनी भोगी लोकै, और दृष्टांत, अदृष्टान्तस्तु साधर्मस्य वस्तु न प्रतिबिंबनम। यहाँ अलंकार बताया गया है, अर्थात उपमा और दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद इस श्लोक में राजा विद्वान का अपमान या तिरस्कार कर सकता है, किंतु उसके जो आंतरिक गुण हैं उनको वह दूर नहीं कर सकता। यहाँ इस उदाहरण से समझाया गया है। अम्भोजनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है। तो यहाँ कहा गया है कि अम्भोजनी वन विहार, अम्भोजनी यहाँ कमल वन के लिए आया है कि कमल वन में विलासम, विलास करना, क्रीड़ा को, हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता, हंसस्य हंस के हंति नष्ट करता है, नितराम अत्यधिक रूप से, कुपितो क्रोधित विधाता, अर्थात ब्रह्मा यदि क्रोधित हो जाए तो वो क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वह हंस का जो कमल वन में विहार करना है, क्रीड़ाएं करना है, उसको रोक सकता है। न तो अस्य
अस्य इसकी दुग्ध जल भेद विदौ प्रसिद्धाम, जो दूध और जल को पृथक करने की जो विधि है, जो प्रसिद्ध है, जो कुशलता है, वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ, वैदग्ध्य कुशलता या कीर्ति जो यश है, अपहर्तुम असौ, अपहर्तु मिटाने में, नष्ट करने में न समर्थ नहीं है। इस श्लोक में बताया है कि ब्रह्मा यदि हंस पर क्रोधित हो जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि हंस को जो कमल वन में क्रीड़ा करता है, खेलता है, प्रसन्न रहता है, तो उस लीला को ही तो वह नष्ट कर सकता है। किंतु हंस की दूध और जल को अलग अलग करने की निर्शील विवेक जो उसमें है, उस विधि जो कि वह सुप्रसिद्ध है, उसमें वह कुशलता प्राप्त किए हुए है, उस कीर्ति का अपहरण करने में कदापि समर्थ नहीं है। तो यहाँ बताया है कि जो हंस है वो क्या है, ब्रह्मा का वाहन है और कमल उनका आसन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मा हंस का कमल वन में जो विचरण है, जो विलास है, उसको रोक सकता है। कब? जब वह ब्रह्मा उस हंस पर क्रोधित हो जाए तो। लेकिन जो निर्शील विवेक अर्थात जो कुशलता है, किसकी? दूध और पानी को अलग अलग करने की जो प्रसिद्धि है, जो कुशलता है, जो ये अपूर्व गुण है, ये हंस का आंतरिक गुण है, इसको कभी नष्ट नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार यदि ऐश्वर्यशाली राजा विद्वत जनों से असंतुष्ट हो जाए तो अधिक से अधिक उस विद्वान को के विषय में या उसका बुरा क्या कर सकता है? उसको उस राज्य से निकाल सकता है, उसकी जीविका को बंद करवा सकता है, यही कार्य कर सकता है। लेकिन उसमें विद्वान में जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, उसकी विद्वत्ता और जो सर्वत्र चारों तरफ फैली हुई है, सब जगह उसकी जो प्रशंसा होती है, कीर्ति है, उसको रोकने में वह कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा है राजाओं को संबोधित करते हुए कवि ने कि विद्वानों का अनादर नहीं करना चाहिए, अपितु उनका हमेशा सर्वदा सम्मान ही करना चाहिए। मनुष्य के जो बाहरी साधन हैं उनको ही तो व्यक्ति नष्ट कर सकता है, लेकिन उनके जो आंतरिक गुण हैं, दया, उदारता, सहानुभूति, वीरता, विद्वत्ता, इन गुणों को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो राजा को तो आदर उसकी ऐश्वर्यशालितावश उसके राज्य में ही होता है। राजा का जो सम्मान है, आदर है, वो तो क्या है, उसके पास धन, वैभव, राज्य आदि है, इसलिए उसी के राज्य में उसका सम्मान होता है। लेकिन विद्वान तो सर्वदा सब जगह पूजे जाते हैं, उनकी विद्वत्ता के कारण देश और विदेश में भी उनका सम्मान और आदर होता है। तो कहा भी है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे अपने देश में ही पूजा जाता है कौन? राजा। और विद्वान सर्वत्र सभी जगह पूजा जाता है। इसलिए जो सामर्थ्यवान हैं, जो धनाढ्य हैं, जो राजा लोग हैं, जो स्वामी हैं, उनको विद्वानों का आदर करना चाहिए। यहाँ बसंत तिल का छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तो आज हमने विद्वत पद्धति के 4 श्लोक पढ़े हैं। आगे हम अग्रिम क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।